अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सर यासीन है। मैं UMC उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल में आपको खुशामदीद करता हूँ। आज हम केमिस्ट्री क्लास 9 का सेकंड टर्म का चैप्टर नंबर टॉपिक नंबर लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करेंगे। टॉपिक है जी एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। साइंटिस्ट का नाम है लॉर्ड कैल्विन। ये एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था लॉर्ड कैल्विन। इंट्रोड्यूस द एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, इसलिए स्केल मुतारफ़ करवाई। इसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल भी कहते हैं और इसका दूसरा नाम कैल्विन स्केल भी है। दिस स्केल टेम्परेचर स्टार्ट फ्रॉम 0 केल्विन टू -273। ये स्केल स्टार्ट होती है 0 केल्विन से 273 केल्विन तक, यानी इसकी रेंज 0 केल्विन से लेकर 273 केल्विन तक होती है। 0 केल्विन जो है डेट इज़ इक्वल टू -273 सेंटीग्रेड, यानी ये दोनों स्केल्स केल्विन और सेंटीग्रेड स्केल्स आर इक्वल। ठीक है, तो केल्विन स्केल में टेम्परेचर 0 केल्विन होता है, जबकि सेंटीग्रेड में टेम्परेचर -273 सेंटीग्रेड के इक्वल होता है। ये जो टेम्परेचर है 0 केल्विन या -273.15, इस टेम्परेचर को कहते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो। ये टेम्परेचर क्या कहलाता है? एब्सोल्यूट ज़ीरो। अब इसकी डेफिनेशन क्या है एब्सोल्यूट ज़ीरो के? इट इज़ द टेम्परेचर एट विच आइडियल गैस वुड हैव ज़ीरो वॉल्यूम। अच्छा, ये एक बात ज़हन में बैठाएं, ये जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है ना 0 केल्विन और 273 डिग्री, ये फर्जी टेम्परेचर है, इमेजिनरी है। क्योंकि हमने कहा है कि वो टेम्परेचर जिस पर गैस का वॉल्यूम 0 हो जाए। तो पहली तो बात ये है कि कोई भी रियल गैस ऐसी नहीं हो सकती जिसको हम प्रेस करते जाएं और उसके मालिक्यूल ही ख़त्म हो जाए। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। यानी कोई भी गैस हम ले ले तो वो ख़त्म नहीं हो सकती, ख़त्म होगी तो उसका वॉल्यूम 0 होगा ना। तो फिर हमने कहा कि रियल गैस है तो उनका वॉल्यूम 0 नहीं हो सकता। हमने आइडियल गैस फर्जी गैस ले लिया कि फ़र्ज़ करें कोई गैस है, उसका टेम्परेचर कम करते जा रहे हैं और उसके मालिक्यूल ही ख़त्म हो गए, वॉल्यूम 0 हो गया। तो जिस टेम्परेचर पर वॉल्यूम 0 हो जाएगा वो टेम्परेचर कहलाता है एब्सोल्यूट ज़ीरो। 0 केल्विन -273, ये एक फ़र्जी टेम्परेचर है विच कैनॉट बी अचीव्ड, इसको हासिल नहीं किया जा सकता और ये पॉसिबल भी नहीं है। कि कैसे ऐसा हो सकता है कि हमारे पास एक कंटेनर में गैस है, हम प्रेस करते जाए और गैस के मालिक्यूल ही ख़त्म हो जाए। इमेजिनरी टेम्परेचर। बोथ स्केल्स हैव इक्वल डिग्री रेंज। अच्छा, ये दोनों स्केल मैंने अभी डिस्कस किया, केल्विन स्केल और सेंटीग्रेड, दोनों की डिग्री रेंज जो है वो सेम होती है। और जिसमें मैंने कहा 0 केल्विन -273.15 या 273 केल्विन 0 डिग्री के इक्वल होता है। कन्वर्जन और सेंटीग्रेड स्केल टू सेल, हम सेंटीग्रेड स्केल को केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं और केल्विन को सेंटीग्रेड में। इसका अक्सर पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। टेम्परेचर इन केल्विन बराबर होता है टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड प्लस 273। यानी जब भी आपने सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो सेंटीग्रेड का जो भी आपके पास टेम्परेचर आएगा आपने उस टेम्परेचर में 273 ऐड। फर्ज करिए मैं कहता हूँ सेंटीग्रेड में हमारे पास टेम्परेचर सेंटीग्रेड का है 25 और कहा जाता है कि इस टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट कर दें। तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, T केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड हमें दिया हुआ है 25 प्लस 273 टू 98 केल्विन। यानी इस तरह हमने सेंटीग्रेड को केल्विन के अंदर कन्वर्ट। इसी तरह हम केल्विन को भी सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड इज इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन माइनस, अच्छा अगर सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो प्लस करेंगे 273, और अगर केल्विन को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है तो फिर हमें -273 को माइनस करना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक इज चार्ल्स लॉ। कंसेप्ट जे चार्ल्स साइंटिस्ट है, जे चार्ल्स इन 1787 प्रेजेंटेड द चार्ल्स लॉ। इस साइंटिस्ट ने ये कानून 1787 में पेश किया। डेफिनेशन क्या है? द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ द गैस इज directly proportional to the temperature provided the pressure remains constant।
ये कानून ये कहता है कि जो वॉल्यूम है ना, ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक ऐसा प्रोपोर्शन होता है जिसमें एक वैल्यू इंक्रीज हो तो दूसरी वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है, और एक वैल्यू बढ़ जाए तो दूसरी भी बढ़ जाती है, एक डिक्रीज हो जाए तो दूसरी वैल्यू भी डिक्रीज हो जाती है, यानी एक वैल्यू कम हो जाए तो दूसरी वैल्यू भी कम। मेरे कहने का मतलब ये, अगर वॉल्यूम को बढ़ा दिया जाएगा तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, या हम कह सकते हैं टेम्परेचर अगर हम बढ़ा देंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर टेम्परेचर को कम कर देंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसकी मैं एक मिसाल देता हूँ, लेकिन इसमें शर्त ये है कि प्रेशर कांस्टेंट, उसको नहीं तब्दील करना, प्रेशर को हमेशा कांस्टेंट रखना है। लेट ये हमारे पास कंटेनर है, इसमें गैस मौजूद है और इसका आपको नज़र आ रहा है ये पिस्टन मौजूद है और इसका वॉल्यूम जो है कम है, नज़र आ रहा है बज़ाहिर। हम इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं कंटेनर को। जो ही गर्म करते हैं तो पिस्टन नीचे से मूव करके ऊपर चला जाता है, और अगर आप गौर करें तो गैस का वॉल्यूम बढ़ गया। जब हमने गर्म किया तो टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, यानी टेम्परेचर जब बढ़ाया तो वॉल्यूम भी क्या हो गया, इंक्रीज। और हमने यही कहा है कि वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ जाता है। लेकिन हमने इन दोनों सूरत हाल में कंटेनर का प्रेशर चेंज नहीं किया, प्रेशर को हमने सेम रखा है। प्रोपोर्शनल को ख़त्म करने के लिए आपको पता हमेशा कांस्टेंट इस्तेमाल करते हैं, V = KT, और T इधर डिवाइड हो जाएगा, V/T = K, यानी रेशियो बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज ऑलवेज कांस्टेंट। अच्छा, K जो है, K इज कॉल्ड द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। When the temperature is changed from T1, इसका टेम्परेचर T1 से T2 देता है तो वॉल्यूम भी आप देख रहे हैं चेंज हो जाता है। तो V1/T1 = K, V2/T2 = K। पहली कंडीशन के लिए वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर T1 होगा, दूसरी कंडीशन के लिए वॉल्यूम V2 और टेम्परेचर T2 का। अगर आप दोनों में गौर करें तो दोनों बोथ हैव सेम कांस्टेंट, K दोनों के सेम है। अगर कांस्टेंट सेम हो तो वेरिएबल्स भी सेम होते हैं। इफ कांस्टेंट आर से वेरिएबल्स आर आल्सो सेम, वी कैन राइट दैट V1/T1 = V2/T2। अब हम एक्सपेरिमेंटली तजर्बाती तौर पर इसका सबूत देते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं चार्ल्स लॉ की। लेट अस टेक सम अमाउंट ऑफ द गैस इनक्लोज इन सिलेंडर। ये एक हमारे पास एक सिलेंडर है, इसमें ये गैस मौजूद है, हैविंग मूवेबल पिस्टन। ये पिस्टन है, ये पिस्टन मूव कर सकता है, ये नीचे भी जा सकता है पिस्टन और ऊपर भी जा सकता है। इफ़ इनिशियल वॉल्यूम, अगर इसका वॉल्यूम जो है अगर 50 सेंटीमीटर क्यूब है, जैसा कि आप इधर देख रहे हैं, इसका वॉल्यूम 50 सेंटीग्रेड और टेम्परेचर इसका 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। हम इसको अब गर्म करते हैं, जो ही हम गर्म करते हैं तो टेम्परेचर 25 से बढ़कर 100 हो जाता है, और वॉल्यूम अगर आप गौर करें तो वो भी 50 से बढ़कर 62.5 हो जाता है। यानी हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम भी क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। तो यही हमने कानून बयान किया है कि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ जाता है।